वेलकम बैक इन स्टडी जी यूट्यूब चैनल पे CUT B.Ed एंट्रेंस एग्जाम 2022 के अंतर्गत आज हम देखेंगे करंट एजुकेशन सिनेरियो का क्लास नंबर 11 और इसमें आज बात करेंगे हम लोग NCF 2005। NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे कहा जाता है हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके महानिदेशक कौन थे और इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत से जो हमारे चैनल से लोग जुड़े हैं उनको समय से वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपने नोटिफिकेशन के लिए बेल को प्रेस किया कि नहीं। यदि आपने बेल को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको समय से आपके पास वीडियो नहीं पहुँचेगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो इसके जो अध्यक्ष थे वे थे प्रोफेसर यशपाल। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का जो मुख्य उद्देश्य था वे था शिक्षा बिना बोझ के, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और NCF 2005 का जो प्रारंभ होता है वे शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया। तो और इसके जो NCF के निदेशक थे वे थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। तो दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि NCF के अध्यक्ष कौन थे और इसके निदेशक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका उद्देश्य क्या था NCF का। तो इसका उद्देश्य था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उनका सामाजिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चारित्रिक विकास करना, ये सारे विकास करना। और इसके अलावा उनके स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ना। बाहरी शिक्षा का मतलब ये अभिप्राय यहाँ पे ये हुआ कि बच्चा स्कूल जाने से पूर्व या स्कूल जाने के बाद भी जब वो समाज से, जो इसके समाज में मित्र होते हैं, परिवार होता है, पड़ोस होता है, इनसे जो कुछ शिक्षा ग्रहण करता है उसे वो ही कहा जाता है बाहरी शिक्षा। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि उनके जो स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ा जाए। इसके अलावा NCF 2005 का दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य था कि बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। NCF 2005 के 5 सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 5 सिद्धांत आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन जाते हैं, पूछा जाता है कि NCF 2005 में कौन से सिद्धांत नहीं है या NCF 5 में कौन सा सिद्धांत है। तो पहला है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पहला ये सिद्धांत था। दूसरा था पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, कि जो बच्चे, छोटे बच्चे जो रटते रहते हैं हमेशा कुछ चीज़, तो इसको दूर किया जाए, इसको मुक्त किया जाए। और तीसरा है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। ये कि इसका मतलब अभिप्राय है कि पाठ्यचर्या जो करिकुलम है बच्चों का, वे केवल पाठ्य पुस्तक संबंधित न हो जाए, जबकि उसको जो समाज के बाहर से जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उससे भी जोड़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यचर्या कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए। इसके अलावा इसका लास्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए, ये भी इसका प्रमुख सिद्धांत था। अब NCF 2005 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि NCF का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की। तो NCF 2005 ने अपनी समझ जो प्राप्त की है वह रचनावाद से प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है कि NCF 2005 किसकी पहल पर तैयार किया गया। तो वे जो तैयार किया गया MHRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF 2005 को लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन थी। तो वे एजेंसी थी NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF 2005 को कितनी भाषा में लिखा गया। तो इसे 22 भाषाओं में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF 2005 का प्रारंभ किस लेख से होता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के लेख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभ्यता और प्रगति का लेखक कौन है। तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य किसने किया। तो आधार प्रदान करने का कार्य 3 लोगों ने किया। पहला यशपाल समिति ने, जो कि 1992 में बनी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1996 थी। 1986 जो भारत की स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति थी। और एक था राष्ट्रीय संचालन समिति जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में। राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 के अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF 2005 बल देता है। तो ये बल देता है करके सीखने पर, रटन प्रणाली पर बल नहीं देता है, करके सीखने पर बल देता है। NCF 2005 का आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य ये है कि बिना बोझ के। यदि आपसे पूछा जाए कि बिना बोझ से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो संबंधित व्यक्ति है प्रोफेसर यशपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो महत्व दिया जाता है बालकों के लिए संचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला क्वेश्चन कि यशपाल समिति 1992 में अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो इसने अपनी रिपोर्ट 1 साल बाद जुलाई 1993 में प्रस्तुत की। सामाजिक अध्ययन जिसे सोशल स्टडीज कहा जाता है कि परीक्षा में सुधार करने के लिए एनसीएफ 2005 किस पर सबसे अधिक बल देता है। तो ये बल देता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर। एनसीएफ 2005 में अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात क्या होना चाहिए। तो 1:30 अर्थात एक अध्यापक या पर 30 छात्र या छात्राएं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की जो भूमिका होती है वे होती है उत्प्रेरक और सुविधादाता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कला विषय किस स्तर पर लागू किया जाए। जो तो कला विषय जो है ये प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर लागू किया जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है। तो अपने स्वभाव में ये संक्रिय और सामाजिक है। अधिगम में होता है सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान विस्फोट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्ञान विस्फोट की अवधारणा के साथ किससे जोड़ा जाता है। तो यदि का ज्ञान विस्फोट की अवधारणा से प्रोफेसर यशपाल को जोड़ा जाता है और प्रोफेसर यशपाल को शिक्षा बिना बोझ के साथ भी जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यदि आपको टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।